घाटशिला विधानसभा से विधायक और बाद में मंत्री बने रामदास सोरेन के निधन के पश्चात अभी उपचुनाव होना है। घाटशिला को लेकर काफी सरगर्मी है, इस पर हम लोग बातचीत करने के लिए आए हैं। घाटशिला से पूर्व विधायक सूर्य सिंह बेसरा जी से उनके विचार जानेंगे और उनका इस चुनाव में क्या रोल रहेगा, इस पर उनसे हम लोग बात करेंगे। नमस्कार। हाँ ठीक है। झारखंड आंदोलन से आप शुरू से रहे हैं और घाटशिला से आप विधायक भी रहे हैं पहले। अभी के चुनाव में क्या होगा और क्या आपका रोल होगा, उस पर हम लोग जानना चाहेंगे। ये काफी रोचक दिलचस्प होने वाला है और चुनाव तो असंभव माने अवश्यम भावी है, होना ही है, उपचुनाव होना है। अब चुनाव आयोग का कब नोटिफिकेशन होगा, नियम के मुताबिक जब किसी का देहांत हो जाता है एमपी या एमएलए सीट का, तो 6 महीने के अंदर में उसको चुनाव कराना होता है। ये तो होना है, प्रक्रिया सरकार प्रारंभ कर दी। हाँ, कौन कैंडिडेट होगा अभी तक तो अखबारों में मीडिया के माध्यम से मुझे जानकारी मिली है कि उनके जो बड़ा बेटा सुपुत्र जो है ना सोमेश जो सोरेन, वही उम्मीदवार होंगे, हमको भी लगता मान के चल रहे हैं, हम लोग मान के चल रहा है। मैं घोषणा कर चुका हूँ 2 दिन 3 दिन पहले, मैंने मतलब कि स्पष्ट दे चुका हूँ कि मैं उपचुनाव में घाटशिला में कई बार मैं चुनाव लड़ा हूँ। घाटशिला विधानसभा रिजर्व सीट है आदिवासी के लिए। 1985 से लेकर के उसके बाद फिर 5 साल बाद 90 में 95 में तो मैं जीत चुका था 20,000 वोटों से, मुझे फिर हार का सामना करना पड़ा। फिर 90 में तो मैं एमएलए बना, फिर वहां से इस्तीफा भी 1 साल 5 महीना में दे दिया। फिर उसके बावजूद भी मैं चुनाव लड़ते रहा हूँ। तो इस बार बाई इलेक्शन जो होगा, उपचुनाव जो होगा, इसमें हम घोषणा कर रहे हैं। अभी भी आपका जो है ना आरजे मीडिया जो आपका चैनल है, टीवी चैनल है, उसको हम क्लियर करना संदेश भी देना चाहेंगे। जिस तरह से मेरा परम गुरु, राजनीतिक गुरु के रूप में दिसम गुरु शिबू सोरेन रहे, वो अब उनका भी निधन हो गया। अब देखिए, बड़ा दुर्भाग्य की घटना है, झारखंड के लिए बहुत बड़ा मातम, बहुत बड़ा शोक, बहुत बड़ा दुखद घटना है कि उसी महीना अगस्त महीना में अब रामदास सोरेन का भी देहांत हो जाना। और ये आपके मित्र थे? मित्र ने मेरे शिष्य थे। तो मैं दिसम गुरु शिबू सोरेन का मैं शिष्य हूँ, अब मेरा शिष्य रामदास सोरेन। चूंकि मैं 1971 में जब घाटशिला में मेरा उम्र 15 साल था और पिताजी यहाँ ट्रांसफर होके कुमड़ासोल पंचायत से ग्राम सेवक पद पे यहाँ पे आए, घोड़ाबंदा पंचायत में आए, तो ये वाला घर नहीं था। नीचे में महेंद्रनाथ महतो मुखिया थे, उन्हीं के घर में डेरा, एक छोटा सा घर मिला था, एक छोटा सा कोठरी, इधर से आर पार होगा और कहीं किचन, कोई बाथरूम उतरूम नहीं था। उस जगह में कई साल मेरे पिताजी गुजारे, मैं भी आता जाता रहा घोड़ाबंदा में। तो इनके राजनीति का बहुत बड़ा केंद्र रहा है अर्जुन मुंडा, रामदास सोरेन। बिल्कुल। तो अब ये घोड़ाबंदा रामदास सोरेन से मेरा मुलाकात होता है 1978 में। 1978 में मैं आता जाता रहता था, बीच में मेरे पिताजी, मैं उन दिनों कॉलेज के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट घाटशिला कॉलेज से थे, तो उनसे मुलाकात फुटबॉल मैदान में, फुटबॉल खेलते और कोई मेरा दोस्त नहीं था, मैं तो अकेले था, मेरा पिताजी था, मैं आता था। तो फुटबॉल खेलने मैं भी फुटबॉल खेला, वो ग्राम सेवक का बेटा है, ये भी फुटबॉल बढ़िया खेल लेते हैं, बोलता है खेल लेते हैं। तो परिचय होता है, क्या नाम, मेरा नाम सूर्य सिंह बेसरा, आपका नाम क्या है, रामदास सोरेन, और किसका सब नाम बताया। तीनों फुटबॉल खेलते थे? हाँ, तो फुटबॉल खेलते। अर्जुन मुंडा नहीं खेलते, तो जूनियर था, तो 10 साल मेरे से 10 साल छोटा है, ये 10 साल छोटा है, तो 5 साल करीब छोटा है आपका रामदास सोरेन मेरे से। दोनों में से अटैचमेंट आपका किससे अच्छा रहा? मेरे दोनों शिष्य मेरे से राजनीति सीखा। अटैचमेंट तो सवाल नहीं होता है, वो अटैचमेंट दूसरा चीज, अटैचमेंट में दोस्ती होता है, कोई लगाव होता है। ये मेरे ही शिक्षा, मेरे ही स्कूल से विद्यार्थी बन के। दोनों विद्यार्थियों में से आप किसको ज्यादा माने? सबसे ज्यादा लड़ाकू तो रामदास सोरेन रहा है, उसको ज्यादा मानते थे? नहीं, इस तो आंदोलन का पार्ट नहीं था ना, 95 में टिकट दिया, जीत गए, बस वही है। जैसे एक होता है ना, बहुत से आज के तारीख में
बड़ागुड़ा का कौन है तो ये आंदोलनकारी नहीं है, तो पोटका का कौन जेएमएम एमएलए आंदोलनकारी नहीं है, ये हेमंत सोरेन जो है ना मुख्यमंत्री 3 बार झारखंड आंदोलनकारी नहीं है, लेकिन 3 बार मुख्यमंत्री है। तो वैसे ही अर्जुन मुंडा जो है ना ये झारखंड आंदोलनकारी में नहीं गिनाएगा। वो 95 में आंदोलन खत्म हो चुका था। जब 89 में झारखंड वार्ता हो गया दिल्ली में तो कहाँ था आंदोलनकारी, नहीं था। तो अभी क्या हुआ, 90 में मैं एमएलए बना घोड़ाबंदा में रह के, यही रह के, फिर 95 में अर्जुन मुंडा जेएमएम के टिकट से चुनाव लड़ा खरसवां से घोड़ाबंदा में रह के, तो हो गया ना जेएमएम का 2 एमएलए घोड़ाबंदा से। फिर 2000 राजनीति में आपका दोनों चला आपसे आगे निकल। हाँ, ये 2009 जो हुआ है वो 2009 में फिर चुनाव आपका क्वेश्चन था कि चुनावी राजनीति में आपका दोनों चेला आपसे आगे निकल गए, कौन आगे कौन पीछे। एक कहावत है गुरु गुड़ चेला चीनी, तो बहुत सारे लोग हैं और एक नियम भी एक तो है कि सब विद्यार्थी जो है ना आईएएस आईपीएस बन जाता है गुरु, लेकिन गुरु तो वही रह जाता है, आईएएस आईपीएस नहीं बनता। तो उसी तरह का मैं हूँ घोड़ाबंदा में या केंद्र बिंदु यहाँ पे। सोमेश से आपका बात हुआ इस संदर्भ में ना? वैसे पॉलिटिकल बात नहीं हुआ, लेकिन यहाँ केंद्र समर्थन रहेगा। मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा घोषणा कर दिया हूँ बाई इलेक्शन में, और कोई झारखंड पीपुल्स पार्टी की ओर से हम ये नहीं करेंगे, कोई प्रतिद्वंदी नहीं होगा, कोई उम्मीदवार भी नहीं होगा, और मैं चुनाव भी नहीं। समर्थन रहेगा कि नहीं? हमारा इसलिए समर्थन रहेगा कि एक सामाजिक सरोकार का रिश्ता भी बनता है ना रामदास सोरेन के साथ। मैं इस गांव के बसिंदा हूँ और सामाजिक व्यवस्था से मैं भी जुड़ा हूँ। जो समाज एक होता है ना, पार्टी अलग है, एक समाज अलग है, तो उसका एक पार्ट है। जैसे वो ग्राम प्रधान है रामदास सोरेन थे, पुजारी थे, तो मैं ग्राम प्रधान के कमेटी में भी है ना, गांव वाला होने के नाते, आदिवासी समाज की परंपरा। तो एक तो घरेलू संबंध हो गया, एक सामाजिक सरोकार हुआ, राजनीतिक प्रतिनिधि। दूसरी बात है कि उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन झारखंड आंदोलन में रहा है रामदास सोरेन का। मैं तो रहा हूँ लेकिन उनका कम नहीं है, तो इसीलिए उनका बेटा उधर से अगर चंपाई का बेटा आते हैं तो उनका भी तो आंदोलन में नहीं, वो आप जाने के बाद आदिवासी लोग उसको दूसरा ढंग से निर्णय लेता है। वो आप जेएमएम का उस घर से घराना से उसको नहीं गिना जाएगा। चंपाई सोरेन भाजपा के हैं, उनका बेटा भाजपा का उम्मीदवार मान लीजिए बन गया। लेकिन हमारा अगर इस परिस्थिति में होगा तो किसको समर्थन देंगे, किसको इसको नहीं, सीधे तौर पर हम रामदास सोरेन के उत्तराधिकारी उसका बेटा को ही हम समर्थन करेंगे और चाहेंगे कि उनका उत्तराधिकारी बने, युवाओं के हाथों में बागडोर आए और रामदास सोरेन का बेटा सोमेश को वो जीते। आशीर्वाद ही नहीं बल्कि उनको जिताने का हम एकदम भरसक मैं काम करूंगा, उसके लिए यही घोषणा है मेरा। आपको क्या लगता है कि भाजपा जैसे परिवारवाद का आरोप लगाते है, तो रामदास सोरेन के बाद रामदास सोरेन के बेटा, उधर चंपाई सोरेन भी चंपाई सोरेन का बेटा लेके भाजपा आती है, ऐसे में आम कार्यकर्ता के लेके पूरे देश की राजनीति में यही समीकरण चल रहा है। कांग्रेस में भी वैसा है, आरजेडी में लालू के बाद उसका बेटा, बीजेपी में भी कोई चीज हुआ है परिवारवाद में। मान लीजिए हम किसको परिवार से उच्चोदय करेंगे, अर्जुन मुंडा मान लीजिए पत्नी को खड़ा किया तो उसको भी देखा जाना चाहिए। तो जेएमएम में, आरजेडी में और चल रहा आ गया है। पहले मैं जानता था, राजनीति में आया तो पहले अपराधियों का राजनीतिकरण होता था। अब तो इतने दिन पत्रकारिता किए हैं प्रभात खबर से, बाकी प्रिंट मीडिया में, अब इस मीडिया में प्रवेश किया। मैं पहले तो बधाई भी दे रहा हूँ आपका इंटरव्यू के साथ। तो पहले अपराधियों का राजनीतिकरण होता था, आजकल राजनीति का ही अपराधीकरण हो गया है। तो उसी तरह परिवार आम बात हो गया है, इसको कोई इशू नहीं। बात है कि बाद पे चलता था, मार्क्सवाद, लेनिनवाद, गांधीवाद, समाजवाद, लोहियावाद, अभी तो उग्रवादी लोग माओवाद हो गया। तो ये बाद के जगह में परिवारवाद भी आ गया। तो ये लोग एक्सेप्ट कर लिया है, तो वो चलते रहेगा। मामला ये है कि सीधा संदेश है कि रामदास सोरेन के बेटे को आपका सपोर्ट रहेगा, आप उसको जिताने के लिए प्रयास करेंगे। मैं अभिभावक का रोल करूंगा, क्योंकि एक तो हो गया, देखिए मैं ऐसा करना,
अभी मेरा उम्र का देखा से मेरा अनुभव है, उम्र तो छोड़िए ना, अनुभव बड़ा चीज है। हाँ, अनुभव। इस अनुभव को मैं राजनीतिक अच्छे के एक दशा, झारखंड की दशा बदले, झारखंड की दिशा बदले, 2029 में युवा पीढ़ियों के हाथ में झारखंड का सत्ता का बागडोर हो। अभी 2029 में मैं थोड़ा आकलन किया हूँ, बहुत से आदमी स्वास्थ्य के कारण से, अस्वस्थता के कारण से चुनाव लड़ने में असमर्थ होंगे, बहुत सारे लोग होंगे, है ना। ईश्वर करे मैं अभी ठीक ठाक हूँ, 70 का काफी हूँ, अच्छा चल रहा है और अच्छा चल रहा है मेरा, और बाकी लोगों का अच्छा, लेकिन दुआ देने से अच्छा नहीं, बहुत सारे फिटनेस भी जरूरत होता है, और अभी चाहिए कि पढ़ा लिखा भी चाहिए। अभी हमको लगता है 2029 को युवा पीढ़ी के हाथ में लेना चाहिए। यूथ विजन, हमने यूथ विजन तैयार किया है। वो यूथ विजन में आप रामदास सोरेन के बेटा जब आएंगे चुनाव, दूसरी बात 2029 तक परिसीमन लागू हो जाएगा। लोकसभा का सीट जो है ना अभी 550 की जगह में 850 900 हो जाएगा। झारखंड में 81 है, इसका डबल हो जाएगा। तो परिदृश्य टोटल बदल जाएगा, और उसके बाद उम्मीदवारों का चेहरा भी बदल जाएंगे आने वाला दिन में, बहुत कुछ बदलने युवा वाला है। पीढ़ी अब बिल्कुल कमाल सवाल है। बिल्कुल युवा पीढ़ी को आना है झारखंड में। झारखंड 25 साल का हो गया, युवाओं को जरूरत है, झारखंड भी युवा है, युवाओं के हाथ में। चलिए, आपको एज ए गार्जियन यहाँ के लोग को, झारखंड के नेताओं को अपना समर्थन एक गार्जियन के रूप में देते रहिए। बहुत अच्छा, धन्यवाद। जो है।